है स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का आईपीएम सब्जेक्ट के अंतर्गत, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट टॉपिक के सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आईपीएम। मतलब कि आईपीएम को इम्प्लीमेंट चालू करने में, लागू करने में क्या क्या पॉलिटिकल, सोशल और मतलब राजनीतिक और सामाजिक, उसके साथ साथ लीगल क्या क्या प्रॉब्लम, दिक्कतें, और उसके बाद क्या क्या अच्छाइयाँ आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट आर द पॉलिटिकल्स, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ आईपीएम। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखा जाएगा पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स के अंतर्गत सबसे पहले देखिए क्या है कि द रिलेटिव लो स्टेटस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन वर्कर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की इज अ कांस्टेंट टू जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। मतलब कि जो प्लांट प्रोटेक्शन वर्कर हैं उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रोल ही नहीं है, उनका स्टेटस बहुत नीचे है, इसलिए वो कोई पॉलिटिकल हिसाब से अपना प्लांट प्रोटेक्शन का कोई भी अ, अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में जब वो है ही नहीं, वो अपने एजुकेशन में है, तो वो लोग जब पॉलिटिक्स में है नहीं तो वो लोग आगे का कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एसोसिएशन विद द एबव और द मोरल एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ दिस वर्कर। मतलब उनका जो नैतिकता और फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वर्कर्स का, वो भी बहुत कम है। क्या? वो भी बहुत कम है। The continuation of pesticide subsidy by the government for political reason and its tie-up with the government provided credit for crop production act as major constant for farmer sector। मतलब जो गवर्नमेंट है वो जो क्या कर रही है, पेस्टिसाइड्स पर जो सब्सिडी दे रही है, जिसके कारण पेस्टिसाइड्स सस्ते मिल रहे हैं कुछ। तो पेस्टिसाइड्स जब सस्ते मिल रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं वो सस्ते मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं ये जो फार्मर्स हैं वो आईपीएम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आईपीएम का सीधा सा मतलब होता है कि सिर्फ केमिकल ही नहीं बल्कि और भी तरीका, मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और उसके साथ साथ लीगल मेथड का यूज करके इंसेक्ट डिजीज को कंट्रोल करना। बट क्या हो रहा है कि इंसेक्ट जो फार्मर्स है उनको सस्ते में पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज पे देती है। पॉलिटिकल रीजन है कि अगर नहीं देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो इसकी वजह से ये आईपीएम मॉड्यूल को लागू करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट, वेरियस वेस्टेड इंटरेस्ट एसोसिएटेड विद पेस्टिसाइड ट्रेड आल्सो एक्ट एज पॉलिटिकल कांस्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब वेरियस वेस्टेड इंटरेस्ट एसोसिएशन, मतलब कि ज्यादातर लोगों का एसोसिएशन हो गया है, इंटरेस्ट जग गया है किसके लिए? पेस्टिसाइड ट्रेड के लिए। क्या? पेस्टिसाइड ट्रेड हो गया, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड वाले में पैसा बहुत ज्यादा बच जाता है, जो कि आईपीएम मॉड्यूल को लागू होने में सबसे बड़ा अवरोध बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखें सोशल कांस्टेंट के बारे में। तो सोशल कांस्टेंट्स में स्टूडेंट जैसा कि है कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, तो द कंडीशनिंग ऑफ मोस्ट फार्मर एंड फार्म लेवल एक्सटेंशन वर्कर बाय पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर केमिकल्स आर प्रेजेंटेड एज हाईली इफेक्टिव। मतलब जो केमिकल्स है ना, फार्मर्स को बिल्कुल इफेक्टिव दिखाया जाता है। जब आया जाता है, दिखाया जाता है कि बहुत तेजी से इफेक्टिव होता है, इसको अप्लाई करने में बहुत सिंपल तरीका, सिंपल है। तो जब ये सब अच्छाई दिखाई जाती हैं नॉर्मली फार्मर को, और इसकी बुराइयों को छुपा करके केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आईपीएम को इम्प्लीमेंट करना, फार्मर्स आईपीएम को इम्प्लीमेंट करने में नहीं कर पाता, उसे दिक्कतें होती हैं। जैसे अभी हम आईपीएम को इम्प्लीमेंट करना, तो उसमें क्या करना होगा? फार्मर को फिजिकल मेथड यूज करना होगा, केमिकल बायोलॉजिकल मेथड यूज करना होगा, उसके साथ साथ और भी लीगल मेथड यूज करना होगा। तो बहुत ज्यादा झंझट है। तो इससे बचाने के लिए फार्मर क्या करता है, डायरेक्ट एक बार केमिकल लाया और छिड़क दिया, जिससे क्या हुआ, उसका क्रॉप बच गया। तो इसलिए आईपीएम मॉड्यूल को लागू करने में ये सामाजिक इशुएं आ रही हैं। नेक्स्ट वन इज देयर अपीयर्स टू बी अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडस्ट्रीज। यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, इंडस्ट्रीज ऑब्जेक्ट फॉर मोर सेल्स, क्या? ज्यादा बेचने के लिए, एंड आईपीएम मैसेज फॉर रेशनल पेस्टिसाइड्स यूज इन द आई ऑफ द फार्मर। क्या? कि किसानों को, यहाँ पर जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, वो प्रचार कराती है। और जब प्रचार कराती है तो किसानों के पास आईपीएम की जानकारी से ज्यादा
जानकारियां किसकी पहुंच रही हैं, केमिकल की पहुंच रही हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की। तो इनसे जो सीखे जानेगा लोग वही यूज करेंगे। तो जो फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली इसी का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। ओके, देयर इज अ नीड फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन एजेंसी टू वर्क इन द मोर कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। मतलब यहाँ जरूरी है कि प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर जो है, मतलब गवर्नमेंट है, ये दोनों को साथ मिल करके काम करें, जिससे कि आईपीएम मॉडल को लागू हो जाना चाहिए। क्योंकि ये सामाजिक इशू है। अगर बात यह है कि हम लोग ज्यादातर इंसेक्टिसाइड से खेती करेंगे तो जो अन्न पैदा होगा वो भी हार्मफुल होगा। और उसके बाद वो जो हम लोग ईट करेंगे, खाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो जहर का लेवल है, टॉक्सिसिटी लेवल है अनाज की, वो बढ़ती जाएगी। और एक समय क्या आएगा कि बहुत सारे रोग मनुष्य के शरीर के अंतर्गत आते जाएंगे। Next one is majority of the farmers in the study of Haryana, India express that lack of faith in IPM। ये सिर्फ हरियाणा ही नहीं, मान लीजिए भारत के सभी राज्यों में सभी किसान क्या है, अभी तक आईपीएम में फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। मतलब उन्हें विश्वास नहीं होता कि आईपीएम के मदद से भी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की मदद से भी डिजीज को मतलब जो इंसेक्ट है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उन्हें फेथ बन गया है केमिकल्स में। वो लोग डायरेक्ट केमिकल लाते हैं, छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है उनका बच जाता है फसल। तो इसलिए अभी तक इनका विश्वास नहीं बना हुआ है आईपीएम के तरीकों में, इसलिए आईपीएम को लागू करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। दे कंसिडर्ड आईपीएम प्रैक्टिस टू बी रिस्की एज कंपेयर टू द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। सेम वही केस कि अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि ये हम लोग आईपीएम प्रैक्टिस यूज करेंगे, ये हो सकता है रिस्की हो जाए, अगर हमारे इंसेक्ट नहीं रुकेंगे तो पता चला पूरा क्रॉप ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग नॉर्मली केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। तो इसलिए आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।